हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक्सपेरिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें फिजिक्स पढ़े, हम केमिस्ट्री पढ़े, हमें बहुत सारी जगह बहुत सारे टॉपिक में बहुत यूज आता है। ठीक है, तो वो चार्ज सबसे पहले देने वाला कौन था? मिलिकन। मिलिकन जिनका जन्म 1868 में हुआ था, अबाउट 41 ईयर की एज में, मीन्स 1909 में, इन्होंने अपने एक साथी हार्वे फ्लेचर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया। और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मिलिकन को 1923 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो समझते क्या था वो एक्सपेरिमेंट जिसने एक इंसान को नोबेल प्राइज दिला दिया। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये एक्सपेरिमेंट समझने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले, आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप हमारी जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो जो है वो देख लें, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को हम यूज करते हैं जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर। वहां पे हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन और चार्ज का रेशो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशो। जब वहां पे अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है। तो प्लीज वो वीडियो देखें, देन इस वीडियो कंटिन्यू करें। ओके, देखिए अब यहाँ पर स्ट्रक्चर समझते हैं पूरा कि किस टाइप से स्ट्रक्चर है, क्या सेटअप है इसका। देखिए, एक चैम्बर है, इस चैम्बर को दो कंपार्टमेंट में बांटा गया है, अपर कंपार्टमेंट, लोअर कंपार्टमेंट। अपर कंपार्टमेंट में एक एटमाइजर लगा है, एटमाइजर के नीचे एक ऑयल का वेसल रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑयल वेसल में ऑयल एटमाइजर क्या करता है, ऑयल को स्प्रे करता है बहुत फाइन पार्टिकल बना के, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में कंपार्टमेंट के अपर फॉर्म के अंदर, अपर कंपार्टमेंट में स्प्रे करता है। स्प्रेड ऑयल ड्रॉपलेट, ये स्प्रेड ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक है, ये जो प्लेट लगी है ये कैथोड प्लेट है, एक ग्लास की बनी हुई प्लेट है जिसे हमने वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से अटैच कर रखा है, इसलिए ये कैथोड है। और नेगेटिव से इससे जोड़ रखा है, नीचे भी प्लेट है जो कि क्या है, एनोड। क्लियर? कैथोड में एक होल है जिस होल से ऑयल ड्रॉपलेट्स लोअर कंपार्टमेंट में आती हैं। ठीक, ये जो आप जिगजैग डायग्राम देख रहे हैं ये एक्सरे प्रोड्यूसर है जो लोअर कंपार्टमेंट में एक्सरे को इंट्रोड्यूस करता है। स्विच स्टार्टिंग जब एक्सपेरिमेंट होता है तब इनिशियली स्विच को ऑफ रखा जाता है, देन ऑन किया जाता है। क्लियर? और ये जो आप ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे गोल गोल देख रहे हैं, दिस आर चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट। और ऑयल ड्रॉपलेट को ज्यादा अच्छे से देखने के लिए लगाया है हमने यहाँ पे एक टेलीस्कोप। क्लियर? एक्चुअली मिलिकन ने उस टाइम पे माइक्रोस्कोप का यूज किया था। क्लियर? लेकिन अब जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं ये वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ था। जैसे ही यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है, इनमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट इस छोटे से होल में से आ जाती है लोअर कंपार्टमेंट में। ठीक है, लोअर कंपार्टमेंट में वैक्यूम नहीं है, कोई ना कोई गैस तो होगी। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस करी जाती है तो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं, ठीक है, वो नीचे आते वक्त आसपास की जो गैस है, ठीक, ये एक्सरे आसपास की गैस को कर देता है इलेक्ट्रॉन रिमूव। इस गैस पार्टिकल जितने भी हैं यहाँ पे, इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट का क्या काम है समझते हैं बाद में। अभी देखते हैं अपन इसे। ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आती है तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे कुछ फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, क्या फोर्स लगते हैं? अभी वोल्टेज सोर्स ऑफ है। क्लियर? तो यहाँ पे नेट 3 फोर्स लग रहे हैं अभी। पहला जो कि ऑब्वियस है mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जब ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है तो आसपास देखिए, आसपास अगर गैस फिल्ड है, मतलब फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो उस पे इमर्स्ड है, तो उसमें क्या लगेगा? बायंड फोर्स लगेगा। बायंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए, जब हमने ये देखा कि ये ऑयल ड्रॉपलेट सेकंड कंपार्टमेंट में आया, तो सेकंड कंपार्टमेंट में आते वक्त, है ना, सेकंड कंपार्टमेंट में आते वक्त इंटर करते से उसकी वेलोसिटी 0 थी। जब उसने इंटर किया तो वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। क्लियर? वेलोसिटी 0 थी तो केवल ये 2 फोर्स लग रहे थे।
लेकिन जैसे जैसे वो पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नेट फोर्स कितना है, Fg माइनस बायएंड फोर्स। क्लियर? तो नेट फोर्स की वजह से पार्टिकल जा रहा है नीचे, उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन आएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? वेलोसिटी, ये इमेजिन कीजिए ऑयल पार्टिकल है, ये नीचे आ रहा है, एक सेकंड बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एक्सेलरेशन की वजह से। नीचे आता है वेलोसिटी और इंक्रीज होती है, नीचे आता है वेलोसिटी और इंक्रीज होती है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्यों बता रहे हैं हम आपको, देखिए स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ कहता है कि एक फोर्स जो होता है विस्कस फोर्स, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। उसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। यदि एक फ्लूइड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। तो फिर से इमेजिन कीजिए, जैसे ऑयल ड्रॉप, नीचे आ रहा है पार्टिकल, उस पर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है एक्सेलरेशन की वजह से, उस पर विस्कस फोर्स बढ़ जाता है। अभी नेट फोर्स इमेजिन कीजिए, नेट फोर्स इतना है, विस्कस फोर्स बिल्कुल जीरो था, विस्कस फोर्स बढ़ना स्टार्ट किया, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद नेट फोर्स और विस्कस फोर्स, ये जो इन दोनों का नेट फोर्स है और विस्कस फोर्स है, ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है? अब कई लोग सोचते हैं सर इस ऑयल पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स बैलेंस हो गया मतलब ऑयल पार्टिकल वहां रुक जाएगा, ये गलत है। ठीक है? ऑयल पार्टिकल रुकेगा नहीं, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड मोशन करेगा। क्लियर? मतलब मोशन अभी भी हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड मोशन क्यों हो रहा है, देखिए अभी ये पार्टिकल यहाँ पे है, इनिशियल लेवल पे वेलोसिटी क्या है, 0, नीचे आता है वेलोसिटी कुछ बढ़ती है, नीचे आता है वेलोसिटी कुछ और बढ़ जाती है। अब इस पॉइंट पे अगर विस्कस फोर्स हमारे नेट डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो गया है, तब उसके पास कुछ वेलोसिटी थी ऑयल पार्टिकल के पास, और अगर उसके पास वेलोसिटी थी और उस वक्त नेट फोर्स 0 होता है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों को पता होगी, इनर्शिया की वजह से, है ना। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, वो इनर्शिया की वजह से वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फाइन। अब ये वो टाइम था जब क्या किया गया, वोल्टेज सोर्स का स्विच ऑन किया गया। ठीक है? अब ऑन करने की बात कर उसके समझने से पहले हम यहां जो किया हमने नेट डाउनवर्ड फोर्स और विस्कस फोर्स को जो इक्वेट किया है, इनके फॉर्मूलेस देख लेते हैं। ठीक? और इसकी मदद से हम इस ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस निकालने वाले हैं। देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको डायग्राम से लिखा है कि इसमें एक नेट नीचे एक फोर्स लग रहा है Fg, ऊपर लग रहा है Fb प्लस Fv भी ऊपर लग रहा है। ठीक है? विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा है। इसकी इक्वेशन लिखते हैं Fg इज इक्वल्स टू F बायएंड प्लस F विस्कस। Fg का फॉर्मूला होगा mg, बायएंड फोर्स क्या होता है, बायएंड फोर्स होगा कि उस लिक्विड में से जितना वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस किया है उसका मास कितना है। ठीक है? उसका वेट कितना, उस वेट के इक्वल बायएंड फोर्स होता है। तो अगर ये ऑयल ड्रॉपलेट, इसका शेप क्या है, स्फेरिकल, उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, एयर की, जिस मीडियम में पार्टिकल होता है उसकी डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाय जी, दिस इज Fb। विस्कस फोर्स अभी हमने देखा 6 पाई ईटा आर वी। देन यहां पे भी अगर हम m को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल। क्लियर? अब यहां पे अपन इसको उठा के इधर ले आते हैं इस वैल्यू को, 4/3 पाई आर क्यूब और जी ये सब निकाल लिया कॉमन, बचा डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ओके? यहाँ पे r से r क्यूब कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। ओके? और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम r स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हम वो हमें कितनी मिलती है, 9 ईटा v डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। ये रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू, और यहां से हम रेडियस भी फाइंड आउट कर लेते हैं ऑयल ड्रॉप की। क्लियर? अब ये वैल्यू जो भी आती है ना, देखिए वेलोसिटी जो है, ये टेलीस्कोप हमने लगाया है यहाँ पे। ठीक है? टेलीस्कोप से हम कर क्या रहे हैं, ऑयल ड्रॉप को देख रहे हैं। क्लियर?
तो हम ऑयल ड्रॉप को देखते हैं नीचे गिरते हुए और टाइम स्टॉप वॉच लेके बैठते हैं और देखते हैं कितनी देर में कितना डिस्टेंस उसने मूव किया है, जिसकी मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी मिल जाती है, ईटा वैल्यू पता है एयर के लिए, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी कितनी एयर की, डेंसिटी ऑयल की पता है, डेंसिटी एयर की पता है, 9 इज कांस्टेंट। रेडियस मिलने के बाद अब हम करते हैं वोल्टेज सोर्स को ऑन। क्लियर? अब जो पार्टिकल जिसके ऊपर अभी नेट फोर्स 0 था और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, जैसे ही हमने वोल्टेज सोर्स को ऑन किया, क्लियर, कैथोड रे ने क्या, कैथोड प्लेट के ऊपर जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ऑयल ड्रॉप जो कि नेगेटिवली चार्ज है, मैंने आपको कहा था ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज का यूज मैं बताता हूं आपको, तो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप जो यहां पर होगा उसको कैथोड प्लेट का फोर्स कहां खींचेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होने वाला है देखते हैं। अब ऑयल ड्रॉप के साथ क्या होगा, अब ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स नीचे लग रहा है Fg, ठीक है, और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, जो फोर्स कितना है, वो फोर्स है Q मल्टीप्लाई बाय E, या इसको पहले हम बोलते हैं Fe। F मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हुई है वोल्टेज सोर्स की वजह से, ठीक है, वो उसको कहां फोर्स देगी, अपवर्ड डायरेक्शन ऑयल ड्रॉप को, और एक Fg माइनस बायएंड फोर्स, ठीक है, ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब देखिए पार्टिकल अभी ज्यादा है नीचे, पार्टिकल कहां ज्यादा, ऑयल पार्टिकल नीचे, फोर्स लग रहा है ऊपर, लेकिन अभी भी हमने वोल्टेज इतना नहीं बढ़ाया है कि पार्टिकल अपवर्ड आने लग जाए, हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं उसे, पार्टिकल अभी नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो विस्कस फोर्स अभी भी कहां लग रहा है, ऊपर, मतलब जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा है वैसा ही बन रहा है पूरा केस। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं और केस ऐसा बनता है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट अपनी जगह पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर ऑयल का ड्रॉपलेट अपनी जगह स्टॉप हो चुका है तो उसमें वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। क्लियर? हमने क्या करा, ऑयल ड्रॉपलेट ज्यादा है नीचे, हमने वोल्टेज सोर्स ऑन करके फोर्स का लगाना स्टार्ट किया उसको ऊपर, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा, पार्टिकल ज्यादा नीचे, ये फोर्स धीरे धीरे क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो क्या हो चुका है, स्टेशनरी हो चुका है। स्टेशनरी होने की वजह से अब उस पे जो विस्कस फोर्स है वो नहीं लगेगा, सिर्फ बायएंड लगेगा, mg लगेगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। 3 फोर्स है, कहां कहां लग रहे हैं, ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे लग रहा है Fg, ऊपर लग रहा है F बायएंड और ऊपर लग रहा है F इलेक्ट्रिकल। 3 फोर्स लग रहे हैं। अब देखिए F इलेक्ट्रिकल वाला फोर्स Q इंटू E, FB अभी हमने देखा 4 पाई r क्यूब डेंसिटी ऑफ द एयर एंड G, और FG 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू G। ठीक है, अब यहां पे फिर से हम फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं, है ना, 2 फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये नीचे वाला फोर्स इज इक्वल्स टू Fe प्लस Fb। Fb को इधर लेकर आते हैं, Fg माइनस Fb इक्वल्स टू Fe। क्लियर? अब इनके फॉर्मूलेस लिखना है हमें। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, ये इक्वेशन हम दिमाग में रखेंगे बस कि इसको लेके हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। इक्वेशन है हमारे पास Fg माइनस Fb इक्वल्स टू Fe। Fg 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू G 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी ऑफ द एयर इनटू G, और Fe है हमारे पास Q इंटू E। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स यहां पे हमने 4/3 पाई r क्यूब और G बाहर निकाला, अगेन रो ऑफ द ऑयल माइनस रो ऑफ द एयर इज इक्वल्स टू Q, और ये जो E है इसकी वैल्यू होती है V, वोल्टेज अप्लाइड अपॉन में D, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो यहां लिख दिया हमने E की जगह V अपॉन में D। Q क्या है, Q है चार्ज। ठीक है, Q क्या है, चार्ज है।
यहां से d का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर और v का मल्टीप्लाई नीचे, q इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब g। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में जो चार्ज निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सब नोन है। 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब जो कि हमने फर्स्ट वाले केस से निकाला, ठीक, जी की वैल्यू नोन है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल नोन है, डेंसिटी ऑफ द एयर नोन है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, इंस्ट्रूमेंट में प्लेट्स हमने लगाई है उसका डिस्टेंस हमें पता है, वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है दैट इज आल्सो नोन। तो ये सारे नोन डाटा को यहाँ पुट करके मिलकर ने जो चार्ज की वैल्यू निकाली, वो चार्ज की वैल्यू आ रही थी 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आप जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री में चार्ज की वैल्यू पढ़ने वाले हैं तो आप वो पढ़ते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। देखिए कितना माइन्यूट डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और मिलिकन के द्वारा फाइंड की गई वैल्यू में, ठीक है। तो ये जो चार्ज की वैल्यू मिलिकन ने फाइंड आउट करी थी, ठीक है, उन्होंने अलग अलग ऑयल यहाँ पे यूज किए, अलग अलग गैस यहाँ पे फिल करी और बार बार इस वैल्यू को निकाला, ठीक है। तो उन्हें हमेशा चार्ज या तो 1.59 इंटू 10⁻⁻19 मिला या फिर इसी का इंटीग्रल मल्टीपल मिला था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो इसी चार्ज का मल्टीपल होता है, इसी से क्वांटाइज होता है वो, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हो गई हमारे पास 1.59 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आप जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो हमारा देखें, वहां पे हमने फाइंड आउट किया है E/m रेशो, ठीक है। वो E/m रेशो जो था E अपॉन में m रेशो 1.7855 एंड सो ऑन समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पे E, इसको Q बोले या E बोले हम, ये E की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 1.59 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल्स टू 1.7855 इंटू 10⁻11। और यहाँ से जब हम मास से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी या -28 ग्राम। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े हैं साइमल्टेनियसली, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट और मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये दो एक्सपेरिमेंट हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास भी फाइंड आउट करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जो भी डेरिवेशन था, सब कुछ हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है प्रोटॉन की डिस्कवरी पे या कैनाल रे के ऊपर, ठीक है। उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पढ़ चुके हैं तो प्रोटॉन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।